रूमेटोलॉजी वो एक स्पेशलिटी है, मैं कहूँगी मेडिसिन की सब स्पेशलिटी है जी जो कि डील करती है जॉइंट प्रॉब्लम से जी और जॉइंट के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे जी लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, बोन्स, इनके डिसऑर्डर्स से। जी जोड़ों की सूजन है और कोई भी तकलीफ है जो कि चोट की वजह से नहीं है जी तो उनको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। रूमेटोलॉजी सबसे पहले एम्स में आया। अब रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस बहुत बड़े संख्या में उभर कर सामने आ रही हैं। 200 टाइप्स के वेरियस रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों में। 18% लोगों में ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाए गए थे। जो लोग रोड के पास रह रहे थे विद इन 200 मीटर्स ऑफ द मेन रोड, उनमें ऐसी ज़्यादा संख्या पाई गई लोगों की जिसमें कि ये मार्कर्स और ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थे। कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑटो इम्यून डिजीजेज ऑल्सो। एयर पोल्यूशन है उसका रोल हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, इवन कह रहे हैं स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्टेड हो जाती है। जितने भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं उनसे भी पोल्यूशन होता है। तो इंडोर पोल्यूशन इज़ इक्वली बैड एज आउटडोर पोल्यूशन। जिन केसेस में ये लक्षण है पता नहीं चल पा रहा है उनको ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आँखों में आंसू बनने कम हो गए हैं, मुंह में ड्राइनेस आ गया, मतलब लार बननी बंद हो गई है, स्किन पे चकत्ते आने लगे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ लक्षण अगर आ रहे हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। भारत में प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत बढ़ गया है, खासतौर पे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन के जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और दिल्ली में तो इसकी हालत बहुत बुरी है। इस समय हम मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और आज हम बात करेंगे कि क्या पोल्यूशन से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप में जोड़ों का दर्द या आपके जॉइंट्स में पेन बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, तो हो सकता है इसकी वजह पोल्यूशन हो, क्योंकि एम्स में हुई रिसर्च के मुताबिक पोल्यूशन की वजह से जोड़ों की समस्याएं बढ़ गई हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उमा कुमार हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके जरिए कि रूमेटोलॉजी है क्या और भारत में इसके कितने डॉक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है रूमेटोलॉजी की। देखिए, रूमेटोलॉजी इंडिया में पिछले दशक में इवॉल्व हुई है और रूमेटोलॉजी वो एक स्पेशलिटी है, मैं कहूँगी मेडिसिन की सब स्पेशलिटी है जो कि डील करती है जॉइंट प्रॉब्लम से और जॉइंट के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, बोन्स, इनके डिसऑर्डर्स से। और इसको ऑर्थोपेडिक डिसिप्लिन से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि उनके जोड़ों में तकलीफ़ है और जोड़ हड्डियों से बनते हैं तो हड्डी रोग विशेषज्ञ यानी कि ऑर्थोपेडिशियंस के पास चले जाते हैं लेकिन असल में होना ये चाहिए कि अगर गठिया है यानी कि जोड़ों की सूजन है और कोई भी तकलीफ़ है जो कि चोट की वजह से नहीं है तो उनको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेन डॉक्टर्स हैं इन सारी रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के, क्योंकि ये सारी बीमारियों का इलाज मेडिसिन से संभव है और जो ट्रीटमेंट नहीं कराते या कुछ अनफॉर्चुनेट लोग जो ट्रीटमेंट के बाद भी डिफॉर्मिटीज़ डेवलप कर लेते हैं उनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर कोई और करेक्टिव सर्जरी। और अगर हम बात करें इंडिया में रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या की तो वो बहुत कम है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दशक में ये सारी स्पेशलिटी इवॉल्व हुई है। जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया दैट वाज इन आई वुड से अर्ली 90s में, तो इन सब चीज़ों के बारे में किसी को बहुत जानकारी नहीं थी। रूमेटोलॉजी सबसे पहले एम्स में आया लेकिन जिसका जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 2015 में बना है एम्स में।
तो काफ़ी नया डिपार्टमेंट है, 2015 में ये डिपार्टमेंट बना है। जोड़ों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में लोगों में जानकारी नहीं होती थी या इतनी अवेयरनेस भी नहीं रही हम आसपास। तो अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो आपकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पोल्यूशन से इसका एक कनेक्शन देखा गया कि क्योंकि पोल्यूशन बढ़ा तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे कि आपके जॉइंट्स की समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है। देखिए, इसको ऐसे समझना ज़रूरी है कि इन्फेक्शंस पे तो हम काबू पा रहे हैं जी, जो इन्फेक्टिव डिजीज़ेस हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और उसमें आते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैंसर, और अब रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस बहुत बड़े संख्या में उभर कर सामने आ रही हैं। और अगर हम रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस की बात करें तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मतलब कि जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस का जो ग्रुप है उसके अलावा भी 200 टाइप्स के वेरियस रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों में जी। और जो मेन रोल है वो एनवायरनमेंट प्ले कर रहा है। जैसे आप देखें कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है किसी की पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको वो बीमारी हो जाए। लेकिन जब उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं वो आ जाए, जैसे कि स्मोकिंग जी, रिकरेंट इन्फेक्शंस जी, ठीक है, तो उनमें आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये इट इज़ प्रूवन बियॉन्ड डाउट्स फ्रॉम वेरियस नेशनल इंटरनेशनल स्टडीज़। अब बात आती है एयर पोल्यूशन की, तो हमने ये नोटिस किया था कि जब एयर क्वालिटी वर्स होती है जी, तो लोगों में जॉइंट के सिम्टम्स, मतलब जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी वो दवाओं पे बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही एयर क्वालिटी वर्स हुई तो उनके सिम्टम्स आने दोबारा शुरू हो जाते हैं दवा लेने के बावजूद भी। देन वी रियलाइज्ड कि हो सकता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो एक रोल प्ले कर रहा हो। तो हमने पाया जब PM 2.5 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई थे एयर में तो पेशेंट्स को सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे थे, तो वी कुड एस्टेब्लिश दैट फैक्ट। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे और 10 ईयर्स से ज़्यादा दिल्ली में रह रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए, कुछ ऐसे मार्कर्स पाए गए जिनको हम ऑटो एंटीबॉडीज़ कह देते हैं, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो ऑटो एंटीबॉडीज जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और बाकी बहुत सारे साइटोकाइंस हमने स्टडी किए। तो 18% लोगों में ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव पाए गए थे, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो बहुत, half of the population had inflammatory markers elevated। तो जब आप तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बीमारी थी, वो नॉर्मल लोग थे। और जो लोग रोड के पास रह रहे थे विद इन 200 मीटर्स ऑफ द मेन रोड, उनमें ऐसी ज़्यादा संख्या पाई गई लोगों की जिसमें कि ये मार्कर्स और ऑटो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव थे। हो सकता है अगर ये परसिस्टेंटली इनको एनवायरमेंटल ट्रिगर मिलता रहे तो कुछ सालों बाद आर्थराइटिस की समस्या हो जाए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एक अमेरिकन स्टडी है, US स्टडी, जिसमें जो कि US नर्स स्टडी, जिसमें ये देखा गया था कि जो नर्सेस 50 मीटर्स के विद इन रह रहे थे मेन रोड के, उनमें 7% लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो गया आफ्टर मैनी ईयर्स। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑटो इम्यून डिजीजेज ऑल्सो। सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब हम ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करते हैं, कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या और किस तरह से हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं? देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उसको टेक दोज इन, दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। तो अब क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे बॉडी के सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी एज अ फॉरेन प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। वो क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन्स रिजेंबल करते हैं मे बी सम इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोटीन से, राइट? तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग अगेंस्ट आवर ओन cells and starts damaging them, thinking that that is the
फॉरेन पार्टिकल, राइट। तो उससे क्या होता है कि एक स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है और विच कैन रिजल्ट इन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो जब हम अर्थराइटिस की बात करें, पोल्यूशन जब हमारे शरीर में जाता है, आपने बात की कि 2.5 का लेवल है, उससे भी ज़्यादा महीन पार्टिकुलेट मैटर आप बात कर रही हैं कि अब तो 2.5 भी नहीं, 1.5 और 1 तक आ गया है, तो वो किस तरह शरीर में जाता है और फिर क्या करता है बॉडी के साथ? देखिए, हमने जो स्टडी किया था उसमें 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स देखे थे, लेकिन और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कह देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में चले जाते हैं। हम इनहेल करते हैं जी, तो जो हमारे एयरवेज में हैं उसमें कुछ सेलुलर प्रोटीन्स में चेंजेस लाते हैं जी। उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी स्टेट इंड्यूस हो जाती है जी, और स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी ऑल्सो कैन बी इनिशिएटेड बाय दोज पार्टिकल्स। कुछ जो अल्ट्रा फाइन है वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं। स्टडीज़ हैव शोन कि ये पार्टिकल्स इवन ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, राइट। तो जो ये कह रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसका रोल हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, इवन कह रहे हैं स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्टेड हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, द फीटस कैन गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। तो ये वाकई बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, which has to be controlled as early as possible। जी, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, जिसे जल्द से जल्द इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, या आपको वातावरण ही अपना इंडोर आउटडोर में आपको सुरक्षित रहने के प्रयास करने होंगे। जी बिल्कुल, लोगों में ये एक बिलीफ है कि हम घर में रह रहे तो वो बिल्कुल प्योर है एयर घर की, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि देयर समथिंग कॉल्ड इंडोर पोल्यूशन। जितने भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ें घर में यूज़ करते हैं उनसे भी पोल्यूशन होता है। तो इंडोर पोल्यूशन इज़ इक्वली बैड एज आउटडोर पोल्यूशन जी। तो उससे भी बचना ज़रूरी है, उसमें तो आप कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे आप बात कर रही थी, रूमेटोलॉजी के बहुत सारे जो हमारे डिजीज़ है उनका इलाज करती है, जिनके कुछ के नाम लिए, तो लोगों को ये कैसे पता चले कि हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब और किस स्थिति में जब उनको सिम्टम दिखाई देने लगे? देखिए, मैंने कहा इसके अंडर में मोर देन 200 कंडीशंस आते हैं जिनके मैनिफेस्टेशंस भी बहुत अलग होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे रूमेटोलॉजिकल प्रैक्टिस में कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होते जी। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जो हिस्ट्री है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन है पेशेंट का, उससे 95% ऑफ द टाइम वी आर एबल टू डायग्नोज द पेशेंट्स। और जो ब्लड टेस्ट अवेलेबल है दे ओनली हेल्प अस इन मेकिंग फाइनल कंक्लूजन अबाउट द डायग्नोसिस। तो लोग जो टेस्ट अपने आप चले जाते हैं, जोड़ों में दर्द हुआ और जाके आप रूमेटॉइड फैक्टर करा लिया, ANA करा लिया, आजकल तो लोगों को ये टर्म्स भी रट गए हैं कि कहते हैं RA फैक्टर पॉजिटिव है हमारा, विच इज़ अ रॉन्ग टर्म बिकॉज वी कॉल इट रूमेटॉइड फैक्टर। तो लोगों को खुद टेस्ट नहीं कराने चाहिए। अब आपने पूछा कि कब जाएं डॉक्टर के पास, तो उसमें अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो रहा है, जो कॉमन कंडीशंस हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं, तो हो सकता है वो किसी प्रकार की आर्थराइटिस हो। जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, जोड़ लाल हो गए हैं, सुबह सो के उठने के बाद स्टिफनेस होती है जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस कह देते हैं, वो मोर देन 30 मिनट्स है, परसिस्टेंट है फॉर मोर देन 2 वीक्स, या इसके अलावा आँखों में आंसू बनने कम हो गए हैं, मुंह में ड्राइनेस आ गया, मतलब लार बननी बंद हो गई है, स्किन पे चकत्ते आने लगे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऐसे ही कुछ लक्षण अगर आ रहे हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। या फिर जब सुबह यंग मेल है और सुबह उठते हैं कमर में दर्द होता है, चलने फिरने के साथ वो ठीक हो जाता है, मतलब बेटर हो जाता है, तो और वो परसिस्ट कर रहा है, तो वो भी वी कॉल इट स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, तो वो भी एक प्रकार की आर्थराइटिस होती है। आँखों की अचानक से रोशनी चली गई, या फिर किसी लेडी में रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, या किसी को दौरे आने शुरू हो गए अचानक से यंग पेशेंट में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, ये सब इन सब केसेस में एक कंसीडरेशन होना चाहिए
वेरियस रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस का या ऑटो इम्यून डिजीज़ेस का। मैं ये नहीं कह रही कि वो फर्स्ट जो आप सोचना है वो ये सोचे कि नहीं जी हमें आर्थराइटिस हो गई, लेकिन हाँ जिन केसेस में ये लक्षण है, पता नहीं चल पा रहा है, उनको ज़रूर रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो जो आपने सिम्टम्स बताए उसे अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज़रूर आप रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। हालांकि काफ़ी कम है अभी भी हमारे देश में रूमेटोलॉजिस्ट की संख्या जो डेवलप्ड कंट्री है उनके मुकाबले। बिल्कुल। तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह खुद को हमारे जो दर्शक हैं वो हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें कि उन्हें जॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो, क्या खान पान हो, कैसा लाइफस्टाइल हो। देखिए, एक तो वो चीज़ है, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में ये सोचें कि उनका खान पान अच्छा हो। जी। इसका मतलब है जो जंक फूड है, बाहर का खाना है, वो जितना अवॉइड हो सकता है वो करें, जिससे कि उनमें ओबेसिटी ना आने पाए और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो। जी। राइट। दूसरी चीज़, एक्टिविटी इंश्योर करें कि वो खेले कूदे, आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, घर तक कन्फाइन होके ना रह जाएं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी भी ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने में, और रिकरेंट इन्फेक्शंस भी एक वजह होती है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के होने की। तीसरी चीज़, अपना घर का और अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, जिसका मतलब है कि वाटर एक्यूमुलेट ना होने दें, बाकी की जितनी गंदगी हो सकती है वो सब चीज़ें ना होने दें अपने आसपास, जिसकी वजह से वेरियस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होते हैं। जैसे चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, तो चिकनगुनिया से भी क्रॉनिक आर्थराइटिस हो जाती है। इसके अलावा एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश सबको करनी होगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है जी, क्योंकि क्रिएट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो नहीं बना रही ना एयर को वर्ड्स, मतलब बैड एयर क्वालिटी। तो हर इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी होगी कि जिससे कि हमारा वातावरण, चाहे जो हम खा रहे हैं या फिर जो हम ब्रीद कर रहे हैं, वो प्योर हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमसे बात करने के लिए और इतने अहम विषय पे अपनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।